क्योंकि वो आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क इशू। चलो, वन पर्सन कंपनी ओपीसी, वन पर्सन कंपनी फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सर आपकी स्क्रीन ही मुझे शो हो रही। वन पर्सन कंपनी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। वन पर्सन कंपनी होती क्या है? वन पर्सन कंपनी के अंदर क्या है? वन पर्सन के अंदर ओनली वन पर्सन क्या होता है? मेंबर होता है। मेंबर, ओनली अ पर्सन इज मेंबर, सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है वन पर्सन के अंदर। इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो जरूरत होती है वो होती है एक डायरेक्टर की। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेंबर एक ही होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? वन पर्सन कंपनी हाइब्रिड फॉर्म है। इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस कंपनी। एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी और एक सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या है? कॉम्बिनेशन है क्या? वन पर्सन कंपनी। समझ आ गई? वन पर्सन कंपनी के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट दोनों के क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? वन पर्सन कंपनी के अंदर सिंगल पर्सन का क्या होता है? कंट्रोल होता है। सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है? लायबिलिटी जो होती है मेंबर की लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड, क्योंकि वन पर्सन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटर क्या है भाई? सेपरेट नहीं है। सोल प्रोप्राइटर सेपरेट नहीं है, लेकिन वन पर्सन कंपनी कंपनी का मेंबर और कंपनी दोनों क्या है? अलग है। समझ आ गई? वन पर्सन कंपनी का समझ आ गया क्या सीन है? वन पर्सन कंपनी के अंदर एक ही पर्सन होता है मेंबर। वन पर्सन कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। एक ही पर्सन का पूरा कंट्रोल होता है। एक पर्सन की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। और इसमें क्या होता है? वन पर्सन कंपनी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप प्लस अ कंपनी। क्लियर है? क्लियर है। हाँ। अब जैसे हम बात करते हैं कि भाई जो कंपनी है कि उसके अंदर एक ही पर्सन होता है। मान लो वो पर्सन मर गया, उसकी डेथ हो गई। और क्या होता है कि भाई जब पर्सन मर गया या उसकी डेथ हो गई तो फिर क्या होगा वन पर्सन कंपनी का? तो इस चीज से बचने के लिए कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई हर एक मेंबर एक नॉमिनी भी अपॉइंट करेगा। ये नॉमिनी क्या होगा? अगर इस मेंबर की डेथ हो जाए, ये मेंबर इनकैपेबल हो जाए, ये मेंबर अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो फिर कौन मेंबर बनेगा? नॉमिनी मेंबर बनेगा। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? तो पूरा वन पर्सन कंपनी का समझ आ गया? समझ आ गई? पूरा वन पर्सन। आगे बढ़े? अब आते
आता है फीचर्स क्या है 1% कंपनी के। अब आता है एक 1% कंपनी के फीचर क्या है। पहला, एक 1% कंपनी के फीचर। सोलो एंटरप्रेन्योर। 1% कंपनी के अंदर क्या होता है, एक ही पर्सन होता है जो क्या होता है, ओनर होता है। सिंगल पर्सन क्या होता है, ओनर कौन होता है, सिंगल पर्सन होता है एक। सारा कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। सारा कंट्रोल समझ आ गई। लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। लायबिलिटी है लिमिटेड होती है। क्लियर है। क्लियर है। दूसरा, लो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। दूसरा, 1% कंपनी के लिए 1% कंपनी के लिए सेंटर गवर्नमेंट ने क्या किया है, काफी सारी एग्जम्पशन दी गई है। सेंटर गवर्नमेंट ने काफी सारी एग्जम्पशन दी है। एक 1% कंपनी को सेंटर गवर्नमेंट ने काफी सारी एग्जम्पशन। समझ आ गई। 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती। 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग कराने की जरूरत नहीं होती। 1% कंपनी कैश की फ्लो स्टेटमेंट 1% कंपनी की 1% कंपनी को ना ही कैश फ्लो कैश स्टेटमेंट फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत है। क्लियर है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मिनिमल टैक्स एडवांटेज। भाई क्या है, एक फीचर क्या है कि भाई 1% कंपनी 1% कंपनी इज अ पार्ट ऑफ ठीक प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी का पार्ट होती है, इसको प्राइवेट कंपनी ही माना जाता है। तो इस पे सारे के सारे टैक्स रेट वही लगेंगे जो एक प्राइवेट कंपनी पे लगता है। तो टैक्स को लेके इस पे कोई एग्जम्पशन नहीं होती। समझ आ गई। तो टैक्स में इसको ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलती। समझ आ गई। क्लियर है। अब आता है प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 68 बात करता है प्राइवेट कंपनी की। वो कहता है कि भाई प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं वो दो होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो 200 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो 2 होते हैं। और प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शन होती है। पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है ट्रांसफर नहीं हो सकते। शेयर होल्डर के पास शेयर को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर के पास उसके शेयर को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड राइट होता है। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होते हैं। और प्राइवेट कंपनी पब्लिक के अंदर अपने किसी भी तरह से शेयर इशू करने के लिए कोई भी ऑफर नहीं दे सकता। समझ आ गई। ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, पब्लिक कंपनी क्या होती क्लियर है? है। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें शेयर होल्डर के पास फ्रीली क्या होता है, राइट होता है कि वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ
मेंबर जो होते हैं 7 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड होते हैं। एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड होते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 होते हैं। और पब्लिक कंपनी पब्लिक के अंदर शेयर इशू कर सकती है। पब्लिक के अंदर शेयर इशू करने के लिए क्या कर सकती है? इनविटेशन दे सकती है। समझ आ गई? क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया सारा? आपको सारी बिजनेस एंटिटी आपने यहाँ तक पढ़ ली। अब आपके पास डिसीजन लेना है आपको सिलेक्शन ऑफ। आपने ऊपर सारी बिजनेस एंटिटी पढ़ ली ये सारी। अब आपको पता चल गया हर एक बिजनेस एंटिटी के बारे में। अब आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल बिजनेस एंटिटी। सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल बिजनेस एंटिटी बात करते हैं। अब सुटेबल बिजनेस एंटिटी के लिए ये काट दो, ये सारा काट दो। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये सारा काट दो। यहां से शुरू करो, फैक्टर से। ऊपर वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, यहां से शुरू करो। फैक्टर गवर्निंग द डिसीजन फॉर द सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं? सिमरन आपकी वो वॉइस ना पीछे से रिपीट होके आ रही है, तो एक बार थोड़ा सा वो देखोगे, इको प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, अभी आ रही है? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपकी साइड से रिपीट होके आ रहा है मेरे पास, इको प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार थोड़ा सा देखो, कोई इशू आ रहा है। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया? आ गया। आपने लाउड स्पीकर ऑन कर रखा है? अभी सही आ रही है? नहीं, एक्चुअली वो मैं बोलता हूँ ना तो उसके बाद मेरी वॉइस दोबारा से मुझे सुनाई देती है। अभी हेलो हेलो, नहीं, अभी आ रही है। चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी करते हैं शुरू। हाँ, तो भाई किसी भी बिजनेस को, भाई मेरे लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल रहेगा, आपको कुछ फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। फैक्टर आपको कुछ कंसीडर करने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो आपको देखने पड़ेंगे? नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, किस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं। दूसरा स्केल, आप शॉर्ट टर्म, आप छोटे लेवल पे करना चाहते हो, बड़े लेवल पे करना चाहते हो, वो भी इम्पोर्टेंट चीज है ना। तीसरा कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि भाई आपको बिजनेस करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। पैसा कम लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, वो भी देखना पड़ेगा। भाई मैनेजरियल एबिलिटी, वो भी देखना कि भाई मैनेजरियल एबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि क्या आप सारी चीजें संभाल सकते हो या नहीं संभाल सकते। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कितना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो या आप कितने मैनेज कर सकते हो। रिस्क भी चेक करोगे कि बिजनेस के अंदर कितना रिस्क आप लेना चाहते हो। आप ये भी चेक करोगे कि मेरा बिजनेस कितना स्टेबल रहेगा। आप ये भी चेक करोगे कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस में रहेगी सबसे ज्यादा, मतलब मैनेज करना सबसे ज्यादा कहाँ इजी है। आप ये भी चेक करोगे कि आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। आप ये भी चेक करोगे, आप कोस्ट प्रोसीजर गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी देखोगे, टैक्स भी देखोगे कि भाई अगर मैं कौन सा बिजनेस एंटिटी शुरू करूं जिससे टैक्स मेरा सेव होगा या टैक्स मेरा ज्यादा लगेगा। ज्योग्राफिकल एरिया भी देखोगे, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, भाई आप ट्रांसफर अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मैनेजरियल नीड भी देखोगे और लास्ट सिक्रेसी भी देखोगे कि भाई सिक्रेसी क्या है और इंडिपेंडेंट। ये कुछ फैक्टर होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। हाँ जी, दीज आर द फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं।
कि भाई मुझे कौन सी बिजनेस एंटिटी चूज करनी है। These are the factors. अब बिजनेस एंटिटी कौन सी हमने पढ़ी, सारी बिजनेस एंटिटी के एक बार हाँ जी। मेरे को नाम बता दो। पहली कौन सी पढ़ी थी? मुझे कौन सी टाइप ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे हाँ जी। आगे कॉर्पोरेट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्टनरशिप। 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 HUF। एचयूएफ। HUF। लिमिटेड LLP। एलएलपी। LLP। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 वन पर्सन कंपनी। एंड देन OPC। वन पर्सन। पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी। कंपनी। अब आपको इन फैक्टर के बेसिस पे मैं आपसे वन बाय वन पूछता जाऊंगा कि भाई कौन सी बिजनेस एंटिटी सुटेबल रहेगी। अब नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, पहले आप ये देखना चाहते हो कि भाई आपकी बिजनेस एंटिटी, आपको ये सारा नहीं पढ़ना, दिस इज इररिलेवेंट, ये सारा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ टॉपिक पता होना चाहिए, ये सारा ही इररिलेवेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। आपको पहले देखना है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या, कि भाई आपका बिजनेस का नेचर क्या है। आपका बिजनेस अगर स्मॉल ट्रेडिंग का है, अगर आप स्मॉल ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप आइडिया लगाओगे कि अगर स्मॉल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी कोई शॉप, आपको शॉप ओपन करना चाहते हो, कोई ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहते हो, कोई मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते हो, कोई डेंटिस्ट कुछ ओपन करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा? स्मॉल ट्रेडिंग के लिए। स्मॉल ट्रेडिंग के लिए। अगर आप कोई शॉप ओपन करना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे अच्छा रहेगा। मान लो आप थोड़ा सा सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो नेचर, अगर आप अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो तो उस चीज के लिए पार्टनरशिप आपके लिए ठीक रहेगा। समझ आ गई? हाँ जी। आपको नेचर देखना पड़ेगा कि भाई मेरी बिजनेस का नेचर कैसा है। आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो आप इसको बना के भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई यही लैंग्वेज आप यूज करोगे, नहीं, इसके अंदर आप बना के भी लिख सकते हो कि नेचर, आप नेचर देखोगे आपका बिजनेस कैसा है। अगर मान लो आप प्रॉफिट करने के पर्पज से, प्रॉफिट के पर्पज से बिजनेस नहीं करना चाहते, आपके बिजनेस का जो करने का जो मुद्दा है वो चैरिटेबल है, तो आप कौन क्या बनाओगे, कौन सी बिजनेस एंटिटी बनाओगे? कॉर्पोरेट सोसाइटी सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी या कोई ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना? सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर है? आप इस तरह से नेचर देख के चलोगे तो ये पूरा इस तरह से पूरा ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही बुक में लिखा है तो मुझे रट्टा मारना है, नहीं, अपनी तरफ से भी बना सकते हो ना अपनी तरफ से। अपने अकॉर्डिंग। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये अपने अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। ये वाला जो हाँ जी। क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप स्केल भी देखोगे। मान लो आप छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो छोटे लेवल के लिए आपके लिए क्या ठीक रहेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। आप थोड़ा मीडियम लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा? थोड़ा सा मीडियम लेवल पे, या तो आप अपने लिए पार्टनरशिप बना लो या फिर अपने लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लो। अगर आप क्या करना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, आप थोड़ा मीडियम बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, हाँ, आप लार्ज लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो क्या रहेगा फिर आपके लिए? कंपनी। कंपनी। तो आप स्केल देखोगे, स्केल के अंदर भी आप बना के
लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हैज इट इज इसी को ठोक दोगे, नहीं लिख सकते आप कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको बिजनेस करने के लिए कम पैसे की जरूरत है, आपके पास कम पैसे की जरूरत है, तो कम पैसे की जरूरत के लिए फिर आप या तो क्या बना लो, सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर पार्टनरशिप बना लो। लेकिन आपको पैसा ज्यादा चाहिए, आपके पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो फिर आपके लिए कंपनी सबसे बेस्ट रहेगा। समझ आ गई? समझ आ गई सिमरन? क्लियर है। कोई डाउट? हाँ जी सिमरन, कोई डाउट? ये तो इजी है। हाँ, मैनेजरियल एबिलिटी। मान लो आप अपना बिजनेस खुद ही सारा मैनेज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू मैनेज योर बिजनेस फुली, तो कौन सी आपके लिए सुटेबल रहेगी? नहीं, सिमरन, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? इज एम ऑडिबल सिमरन? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ हेलो। रही है सिमरन? हेलो, आवाज आ रही है सिमरन मेरी? हाँ, तो मान लो अगर आप अपना बिजनेस क्या करना चाहते हो, टोटली कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप। बट आपको ये पता है कि भाई आपको काम करने के लिए, आपका काम मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर आपके लिए क्या सही रहेगा? कंपनी। कंपनी। फिर आपके लिए कंपनी सही रहेगी। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अब डिग्री ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है? सिंगल पर्सन का पूरा क्या होता है? कंट्रोल होता है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिंगल पर्सन का पूरा क्या होता है? कंट्रोल होता है। समझ आ गई? हेलो।